हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। देखिए बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रोले और माध्यमान प्रमेय। देखिए दो प्रमेय, एक तो रोले प्रमेय और जो माध्यमान प्रमेय है उसको हम लाग्रांज प्रमेय भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोले प्रमेय की। देखिए रोले प्रमेय क्या है? यदि फलन f(x), यदि कोई फलन है f और वो फलन जो है f क्लोज्ड इंटरवल, जो समवर्त अंतराल जिसे कहते हैं ए बी से आर में निम्न प्रकार परिभाषित है। एक फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या पहला पॉइंट क्या है? एफ समवर्त अंतराल ए बी में सतत हो। जो फलन है बच्चों वो समवर्त अंतराल ए बी में क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, एफ विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? एफ ए बराबर एफ बी हो। ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो। साथ के साथ एक और है कि विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा हो कि एफ डैश सी बराबर 0 और जहां सी अवयव है ए बी, मतलब कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होना चाहिए कि जो एफ डैश सी बराबर 0 हो, मतलब किसके समांतर हो? एक्स अक्ष के अगर समांतर होगा तो एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। जो इसके बाद कहें, अभी हम ग्राफ से समझेंगे, और साथ में सी अवयव ए बी होना चाहिए, मतलब वो जो अंतराल है ए बी उसमें वो विद्यमान होना चाहिए। देखिए इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ देख देते हैं। एक ग्राफ है, अगर वो इस तरह से ड्रॉ होता है, कोई फलन था जिसका ग्राफ इस तरह से बना, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो देखिए एक तो सबसे पहली बात, क्या ये सतत है? बिल्कुल सतत है। दूसरी बात है कि विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। इस अंतराल में क्या इस पर स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? बिल्कुल खींची जा सकती है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? एफ ए बराबर एफ बी। तो देखिए यहाँ पर एफ ए और एफ बी का मान क्या होगा? बराबर होगा। इन पॉइंट पर एफ ए और एफ बी का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो एफ ए बराबर एफ बी भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसी के साथ जो लास्ट पॉइंट है, विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होना चाहिए कि एफ डैश सी बराबर 0। तो देखिए एफ डैश सी बराबर 0 मतलब जो dy बाई डी एक्स है उसका मान 0 है, और dy बाई डी एक्स का मान 0 है। इसका मतलब है कि जो स्पर्शरेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर है। तो अगर इस पॉइंट को ले लें तो क्या इस पर स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समांतर बन रही है? बिल्कुल बन रही है। और क्या ये इस अंतराल में उपस्थित है? बिल्कुल उपस्थित है। इसका मतलब इस ग्राफ के लिए हम कह सकते हैं कि रोले प्रमेय लागू होती है, या रोले प्रमेय का कथन सत्य है। देखिए ग्राफ इस तरह से ना बन के अगर इस तरह से बने तो भी रोले प्रमेय लागू होगी। सतत है, अवकलनीय भी है, एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर अगर ये एक स्पर्श रेखा बना दें तो उसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 होगा, जहां सी अवयव ए बी होगा। ये दो ग्राफ हो गए। तीसरा ग्राफ से समझते हैं, अगर किसी फलन का ग्राफ इस तरह से बनाया जाए और बनता है तो ए बराबर ए और बी पर एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होना चाहिए जहां एफ डैश सी बराबर 0। देखिए कम से कम एक बिंदु बोला है तो यहाँ पर क्या होगा? कम दो बिंदु भी हो जाएंगे आराम से। एक्स अक्ष के समांतर स्पर्शरेखा बनेगी या नहीं बनेगी? यहाँ भी बनेगी और यहाँ भी बनेगी। तो कम से कम बोला है, इसका मतलब अधिकतम कितने भी बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए ये जो कंडीशन है अगर वो फॉलो होती है किसी क्वेश्चन में तो हम कह देंगे कि फलन सतत है। ओके, अब देखिए हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि सतत के लिए हम पूरा LHL बराबर RHL और बिंदु के ऊपर फलन का मान बराबर करें। ओके, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कोई फलन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लिख देंगे कि ये सतत होते हैं, इस अंतराल में सतत होंगे। ओके, इस तरह से हमें करना है। अवकलनीय के लिए मैं बताऊंगा क्या करना होगा, जब क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन में करना है। इसी तरह से एफ ए बराबर एफ बी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो बिंदु दे रखा होगा वो पुट कर देंगे। इसी तरह से ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो जाएंगी तो हम कह देंगे बच्चों कि रोले प्रमेय का कथन सत्य है। देखते हैं क्वेश्चन इस पर बेस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x अवयव -4 2। देखिए
और हमें इसमें रोले प्रमेय का कथन सत्य है या नहीं, या रोले प्रमेय सत्यापित होती है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो ये करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों हमने क्या लिखा था, जो f(x) है वो संवृत अंतराल a b में अवकलनीय होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए ये एक बहुपदीय फलन है और हम जानते हैं बहुपदीय फलन संवृत अंतराल a b में सतत होते हैं। तो हम लिख देते हैं इसमें डायरेक्ट, यहाँ हमें सॉल्व करके नहीं बताना, डायरेक्ट लिखना है। ओके। तो चूंकि f(x) एक बहुपदीय बीजगणितीय फलन है, बहुपदीय बीजगणितीय फलन लिख देना, फलन है, अतः यह संवृत अंतराल -4(2) में सतत होगा। ओके, में सतत होगा। क्लियर। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारे पास, क्या होता है दूसरा पॉइंट, कि विवृत अंतराल a b में फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। किसमें, विवृत अंतराल a b में फलन अवकलनीय होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले f' ज्ञात कर लेंगे और f' ज्ञात करके अगर f' का उस विवृत अंतराल में अस्तित्व है तो हम कह देंगे कि ये फलन विवृत अंतराल a b में अवकलनीय होगा। करते हैं अवकलनीय f(x) निकालना है। f' क्या आएगा, 2x + 2 आ जाएगा। अब देखिए अंतराल कौन सा, विवृत, मतलब -4(2). अब इस -4(2) में इस f' का अस्तित्व होगा या नहीं होगा बच्चों, कैसे पता लगेगा, इसमें x के स्थान पर इसमें से कोई सा भी मान रखा जाए, -4 से 2 के बीच का, क्या एक एग्जैक्ट मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब ये फलन अवकलनीय होगा। तो हम लिख देते हैं, क्योंकि अंतराल -4(2) में f' का अस्तित्व है, अतः f' का अस्तित्व है, अतः फलन अंतराल -4(2) विवृत अंतराल -4(2) में अवकलनीय होगा। देखिए ये 2 पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गए। अब आगे तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था हमारे पास कि fa बराबर होना चाहिए fb। तो देखिए दोस्तों a का मान कितना है, -4, और b का मान कितना है, 2। तो देखिए एक बार x के स्थान पर हम -4 रख देते हैं यहाँ पर, तो -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर + 2 -4 -8। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा 16 -8 -8, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से f2 ज्ञात करें तो 2 का स्क्वायर + 2 × 2 -8, तो यह आ जाएगा 4 + 4 -8। इसका भी मान 0 आ गया और इसका भी 0 आ गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं f(-4) बराबर f2। क्लियर। देखिए तीसरा जो पॉइंट था रोले प्रमेय का कि fa बराबर fb होना चाहिए, तो वो भी लागू हो गया। इसका मतलब fa बराबर fb। अब देखिए लास्ट जो बात रोले प्रमेय में कही गई थी वो थी कि f' बराबर 0, और जहां पर कम से कम एक बिंदु C ऐसा होना चाहिए जो विवृत अंतराल a b में उपस्थित हो। तो देखिए f' बराबर 0 करेंगे तो x के स्थान पर यहाँ पर C रख देते हैं,
तो ये हो जाएगा 2c प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब c का मान कितना आ जाएगा यहाँ से -1। और क्या यहाँ जो -1 है वो इस अंतराल में कौन सा विवृत अंतराल -4 2 में उपस्थित है? बिल्कुल उपस्थित है। -4 से +2 के बीच -1 आएगा ही आएगा दोस्तों। इसका मतलब ये जो रोले प्रमेय की कंडीशन है सभी फॉलो होती है, लागू होती है। इसका मतलब रोले प्रमेय सत्यापित होती है। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में c का मान 3 और आ जाता। c का मान -1 तो था ही, साथ में c का मान 3 और आता, तो क्या 3 उपस्थित होता इसमें? 3 उपस्थित नहीं होता -4 2 अंतराल में। क्लियर? लेकिन फिर भी रोले प्रमेय सत्यापित होती। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में वो जो रोले प्रमेय का कथन है उसमें बोला गया था कि कम से कम एक बिंदु C उपस्थित होना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो देखते हैं लाग्रांज माध्यमान प्रमेय। तो नेक्स्ट है हमारे माध्यमान प्रमेय। देखिए माध्यमान प्रमेय क्या होती है? कोई फलन f(x) f a b बंधनजाल टू r a b टू r है और निम्न प्रकार परिभाषित हो। किस तरह से परिभाषित हो बच्चों? f संवृत अंतराल a b में तो क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। और सेकंड है विवृत अंतराल a b में अवकलनीय हो। देखिए ये दो कंडीशन तो बिल्कुल सेम है, जैसा कि हमने रोले प्रमेय में करा था, बिल्कुल वही है। अब अगर आगे की बात करें तो f' बराबर क्या होता है बच्चों? fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। और कम से कम एक बिंदु c ऐसा होना चाहिए कि c अवयवे विवृत अंतराल a b। देखिए जो लास्ट कंडीशन है इसमें चेंज हो गई। f' बराबर वहां पर हुआ करता था 0 और यहाँ पर f' बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a करना होगा। ओके, अब देखिए ग्राफ की सहायता से समझते हैं। अगर कोई फलन का ग्राफ बने तो इस तरह से बने तो वो माध्यमान प्रमेय को फॉलो करता है या नहीं, किस तरह से करेगा ये देखते हैं। देखिए ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। ये फलन a से b में सतत है, बिल्कुल क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। a से b में अवकलनीय है, इस पर से क्या खींची जा सकती है या नहीं खींची जा सकती है, इसका मतलब ये अवकलनीय भी है। अब तीसरा जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट f' बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो देखिए बच्चों ये जो पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या होंगे? a और fa। इसी तरह से इसके क्या होंगे? b और fb। क्लियर? अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर मतलब एक रेखा खींच दें और इस रेखा का ढाल ज्ञात करें तो वो ढाल क्या होगा? fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होगा या नहीं? क्लियर? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ढाल ज्ञात करते हैं तो इस रेखा का ढाल ये आएगा, क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? अब ये किसके इक्वल बोला है? f'(c). तो देखिए यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर इस पर रेखा खींची जाए तो कुछ इस तरह से खींचेगी। क्लियर? अब बोला गया है कि f' बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो इसका मतलब समझिए इस रेखा का ढाल और इस रेखा का ढाल क्या बराबर होगा? भाई बराबर होगा, ये भी तो दोनों को आपस में बराबर किया गया है। देखिए ये रेखा इस रेखा के समांतर है, इसका मतलब इस रेखा का ढाल इस रेखा के ढाल के बराबर होगा। तो f' बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस तरह का अगर फलन में किसी फलन में ग्राफ बनता है तो वह माध्यमान प्रमेय को फॉलो करेगी। ओके, या फिर ग्राफ किस तरह का बने? इस टाइप का बने तो इसमें भी क्या होगा? एक लाइन इस तरह से खींच सकते हैं हम और यहाँ पर एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं जिसका ढाल इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए दो तरह के ग्राफ हो गए। तीसरा ग्राफ किस तरह से बन सकता है? तीसरा ग्राफ इस तरह से बन सकता है और इस तरह से एक रेखा काटती हुई जा सकती है। ये अब इसके समांतर एक ये रेखा हो गई स्पर्श रेखा और एक
समांतर ये स्पर्शरेखा हो गई, इसी तरह से बात करें तो ये स्पर्शरेखा हो गई। तो इससे आपको ये पता लग रहा है, देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा जहां सी अवयवे विवृत अंतराल ए बी। तो कम से कम ए से बी में ज्यादा भी तो हो सकते हैं पॉइंट, तो कम से कम की जगह यहाँ पर पॉइंट कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है माध्यमान प्रमेय। अब देखिए इस पर बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जहां a बराबर 1 और b बराबर 4 है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो x है वो अवयव है a और 4 का, विवृत अंतराल के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। a और b माध्यमान प्रमेय के लिए क्या होते हैं, यही होते हैं। देखिए माध्यमान प्रमेय, इसमें इस क्वेश्चन में हमें माध्यमान प्रमेय की जांच करनी है कि ये माध्यमान प्रमेय को लागू करता है या नहीं, सत्यापित होती है या नहीं। देखते हैं सबसे पहले पहला पॉइंट क्या होता है माध्यमान प्रमेय सिद्ध करने के लिए, पहला पॉइंट होता है सतत। देखिए सतत देखते हैं, तो देखिए ये जो फलन है बहुपदीय बीजगणितीय फलन है, बहुपदीय बीजगणितीय फलन है, अतः यह संवृत अंतराल ए बी में क्या होगा बच्चों, अवकलनीय होगा। तो लिख देते हैं चूंकि एफ एक्स बहुपदीय बीजगणितीय फलन है अतः यह संवृत अंतराल, अतः यह फलन संवृत अंतराल ए बी में सतत होगा। क्लियर, संवृत अंतराल ए बी, अब ए बी क्या है, 1 और 4 में सतत होगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है माध्यमान प्रमेय के लिए, दूसरा पॉइंट होता है अवकलनीय। देखिए अवकलनीय है या नहीं, अवकलनीय के लिए क्या करते थे, अवकलनीय के लिए आपको ध्यान होगा रोले प्रमेय में हमने क्या किया था, वही सेम टू सेम हम यहाँ करेंगे। रोले प्रमेय की बात की जाए तो हमने एफ डैश एक्स ज्ञात किया था और फिर उसका विवृत अंतराल ए बी में अस्तित्व देखा था। तो देखिए एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब विवृत अंतराल मतलब 1 और 4 जो विवृत अंतराल है इसमें क्या ये एफ डैश एक्स का अस्तित्व है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसमें से कोई भी मान रख के देख लीजिएगा बच्चों, इसका कोई ना कोई मान आपको मिलेगा, एग्जैक्ट मान मिलेगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स का अस्तित्व होगा। लिख देते हैं चूंकि अंतराल 1-4 में एफ डैश एक्स का अस्तित्व है अतः फलन विवृत अंतराल ए बी में मतलब 1-4 में, अंतराल 1-4 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। क्लियर। अब देखिए लास्ट और तीसरा पॉइंट क्या होता है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखिए यहाँ एफ ए बराबर एफ बी नहीं करना होता, तीसरा पॉइंट जो रोले प्रमेय में था वहां एफ ए बराबर एफ बी करना होता था, लेकिन फिर भी हमें एफ ए और एफ बी की जरूरत रहेगी। तो बच्चों एफ ए और एफ बी का मान निकाल लेते हैं पहले। एफ ए मतलब F1 का मान कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 कितना आ गया, 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 6। इसके बाद F4 कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 तो कितना हो गया, 16 माइनस 16 माइनस 3 तो कितना आ गया, माइनस 3 आ गया। क्लियर। अब ये मान का हम यूज कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा माध्यमान प्रमेय है तो इसमें हमें
इक्वल नहीं करना है। लाग्रांज माध्यमान प्रमेय में हमें एफ ए बराबर एफ बी ज्ञात नहीं करना होगा। ओके, तो एफ डैश सी बराबर लिख लेते हैं। एफ डैश सी बराबर क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, तो यहां पर हम मान रख देते हैं एफ डैश सी क्या बनेगा, 2c माइनस 4 हो जाएगा। x के स्थान पर क्या रख दिया, c बराबर एफ बी कितना हो जाएगा, -3 होगा। एफ ए कितना होगा, -6 हो जाएगा। और बटे में बात करें तो b माइनस ए, बी का मान कितना है 4 और a का मान है 1। तो ये हो गया 2c माइनस 4 प्लस के 6 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 3 और बटे 3, तो कितना आ गया 2c माइनस 4 बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब 2c बराबर हो गया 5। 2c बराबर कितना आएगा 5। इसका मतलब c का जो मान आया बच्चों वो आ गया 5/2। क्लियर। अब देखिए ये जो 5/2 है वो इस अंतराल में उपस्थित है या नहीं, तो 5/2 अवयव है 1/4 का। देखिए 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5 और 2.5 अंतराल 1 से 4 के बीच में आएगा या नहीं आएगा, इसमें ही आएगा। इसका मतलब 5/2 अवयव है 1/4 का। ओके, क्लियर है। इसका मतलब माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। इसका मतलब माध्यमान प्रमेय इस पर लागू की जा सकती है और लागू है। क्लियर है। ओके, थैंक यू।